हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं संख्या पद्धति पे। एसएससी जीडी का पहला चैप्टर संख्या पद्धति और पहली वीडियो है ये, जो हम स्टार्ट करने वाले हैं संख्या पद्धति से, क्योंकि एग्ज़ाम में संख्या पद्धति से सवाल बनते ही बनते हैं, चाहे एक सवाल बने या दो सवाल बने, लेकिन 100% है कि एक दो सवाल एग्ज़ाम में ज़रूर आता है। तो हम वीडियो को स्टार्टिंग हम आज सम संख्या और विषम संख्या से करते हैं। सब कुछ हम इस वीडियो में पढ़ाएंगे आपको, छोटे छोटे वीडियो में और छोटे छोटे कंसेप्ट के साथ और एक नए तजुर्बे के साथ मैं आपको डिटेल में पढ़ाने वाला हूं और फिर मैं पढ़ाने वाला हूं। तो वीडियो लास्ट तक देखना और ध्यान से एक पेशेंस रख के देखना, लास्ट तक देखना वीडियो। अगर समझ में नहीं आएगी तो हमारा चैनल देखना आज से बंद कर देना। अगर समझ में आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना कि जितने भी आने वाली वीडियो हैं सारी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं सम संख्या और विषम संख्या पे। तो सबसे पहले सम संख्या होती क्या है ये समझते हैं कि यहाँ पे हम लिखते हैं कि जो संख्याएं, जितनी भी संख्याएं एक से लेकर अनंत तक, ठीक है, एक से लेकर अनंत तक, जीरो से लेकर नहीं कहेंगे, ठीक है, उसको हम आगे बताएंगे आपको जीरो से लेकर क्यों नहीं कहेंगे। तो सबसे पहले ये समझना कि जो संख्याएं दो से पूर्णतः विभाजित हो जाए, जो संख्या दो से पूर्णतः विभाजित हो जाए वह सभी सम संख्या कहलाती हैं। जो संख्या दो से पूर्णतः विभाजित हो जाए वह सभी सम संख्या कहलाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं संख्याओं को, जैसे लिखा है 2, फिर हो गए 4, 5, 5 नहीं होगी क्योंकि 5 से 2 से कटेगा नहीं, 2, 4, 6, 8, 10, 12 डॉट 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 डॉट, कहाँ तक कोई गिनती नहीं है, अनंत तक। तो जितनी भी संख्याएं हैं जो 2 से कट जाती हैं वे सम संख्या के अंतर्गत आती हैं। अब वही बात करते हैं विषम संख्या क्या होती है। तो जो संख्या, इसको कॉपी में एक नोट्स बना के अपने लिखते जाना है कि जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो वे सभी संख्या विषम संख्या कहलाती हैं। वे सभी संख्या विषम संख्या कहलाती हैं। विषम संख्या का रूल क्या होता है कि 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती। एग्जाम्पल के तौर पे 1 मान लेते हैं, 3 मान लेते हैं, 5, 7, 9, 11, 13, जिसमें 2 का अंतर हो। 13 के बाद लेते हैं 15, 17, 19, 21, 23 डॉट 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 डॉट, कहाँ तक, अनंत तक, इसका कोई अंत नहीं है। तो ऐसी संख्या जो है जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो विषम संख्या कहलाती हैं, और जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए वो सम संख्या कहलाती हैं। ये दोनों मेन कंसेप्ट आप ऐसे याद रखना। अब यही बात करते हैं कि 9, किसी के दिमाग में आ रहा होगा 9 तो कट रहा है, 3 तक का 9 3 से कट रहा है, 9 3 से कट, 15 कैसे कट रहा है, 3 से 3 बचे 15। तो ये चीज़ें आप याद रखना, सिर्फ 2 से ना कटे, बाकी किसी से कटे उस बात की बात है, लेकिन अगर 2 से कट जाता है तो सम संख्या होगा, 2 से नहीं कटता तो विषम संख्या होगा। अगर इतनी बात क्लियर है तो मैं आगे बढ़ता हूँ अगले कंसेप्ट पे। सम और विषम हो गया। अब थोड़ा सा मैं बात कर लेता हूँ भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या पे। ऐसी संख्या जिसके 2 गुणज हों, 2 गुणज हों, गुणज को इंग्लिश में फैक्टर बोलेंगे। ऐसी संख्या जिसके 2 फैक्टर हों यानी 2 गुणज हों अभाज्य संख्या कहलाती है। अभाज्य संख्या ऐसी संख्या जिसके 2 गुणज हों अभाज्य संख्या कहलाती है। अथवा
अथवा करके हम लिखेंगे कि ऐसी संख्या जो स्वयं से तथा एक से कटे, ऐसी संख्या जिसके जो स्वयं से कटे और एक से कटे, सिर्फ स्वयं से कटे नहीं खुद से कटे, और वह संख्या एक से भी कटे। तो एक से तो सभी संख्याएं कटती हैं, और स्वयं से भी कटे तो वह संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। क्लियर है इतनी पॉइंट? अगले बात करते हैं। अब संख्या लेते हैं सबसे पहले। जैसे लिखा है 5, तो 5 किससे किससे कटेगा? तो 5 कटेगा एक से, तो सभी संख्याएं कटती हैं एक से। 5 एक से कटेगा और सिर्फ 5 से कटेगा और किसी संख्या से नहीं कटेगा। दूसरे लेते हैं, जैसे 6 लिखा है, 6 किससे कटेगा? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और 6 से कटेगा। तो 1 2 3 और 4 संख्या से कट गया। तो बताइए क्या यह संख्या जो 6 लिखा है ये अभाज्य संख्या है कि नहीं है? तो यहाँ से हम देखें तो 6 जो है इसके 4 गुणज बन चुके हैं। 1 से कटा, 2 से कटा, 3 से कटा और 6 से कटा, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। 5 1 से कटा और 5 से कटा, तो ये अभाज्य संख्या है। ठीक है, शुरुआत से देखते हैं 1। तो 1 देखते हैं कि 1 से कटेगा और किसी संख्या से नहीं कटेगा। तो यहाँ एक पॉइंट नोट करके जरूर लिखना है, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुते बार पूछा नोट में। 1 ना तो भाज्य है और ना अभाज्य। 1 ना ही भाज्य है और ना ही अभाज्य है। ये क्वेश्चन, ये पॉइंट आपको नोट में लिखना है। 1 ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, क्योंकि सिर्फ एक के अलावा कोई और दूसरा गुणज नहीं हो सकता। इस वजह से ये अभाज्य भी नहीं है और भाज्य भी नहीं है। अभाज्य की खास बात है किसी ऐसी संख्या जिसके 2 फैक्टर हों, यानी 2 गुणज हों, जो 1 से कटे और स्वयं से कटे। अब एग्जाम्पल में दूसरा लेते हैं, मतलब कि 2 नंबर क्या है। 2 किससे कैसे कटेगा? तो 1 से कटेगा और 2 से कटेगा, तो 2 होता है। 3 बात करते हैं, 3 1 से कटेगा और 3 से कटेगा, 3 भी अभाज्य संख्या होती है। 4 की बात करते हैं तो 4 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, तो ये अभाज्य संख्या नहीं होती। 5 की बात करते हैं तो होती है, यहाँ देख ही लिया। 6 नहीं होती। 7 की बात करते हैं तो 1 से कटेगा और 7 से कटेगा, तो ये भी होती है। तो मैंने संख्या 2 3 उसके बाद 7 हो गया। 9 नहीं होता, 11 होती है। 11 के बाद 13 होता है, 13 के बाद होता है 15 नहीं होता, 17 होता है। तो ऐसे ही संख्याएं होती हैं। तो हम थोड़ा सा आपको 1 से लेकर 100 तक बता दें, तो 1 से लेकर पहले 50 तक देखते हैं। तो 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या होती हैं? अभाज्य संख्या तो 1 से लेकर 50 तक होती है 15 अभाज्य संख्या, और 50 से लेकर होती है 100 तक जो है वो होती है 10 अभाज्य संख्या। और 1 से लेकर अगर आपसे 100 तक पूछेगा तो वो होती है 15 10 25, तो 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो 1 से लेकर 25 तक, 1 से लेकर 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपका बनना स्टार्ट हो जाता है। पहला क्वेश्चन आपसे बन सकता है। अब ध्यान से थोड़ा सा क्वेश्चन पे डिटेल में बात करते हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2। तो स्टार्टिंग कहाँ से होती है अभाज्य संख्या की? 2 से। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछेगा तो 2 होती है। फिर यहीं पे आपसे पूछेगा कि सबसे एक अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछ सकता है। तो एक अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। फिर यहीं पूछेगा कि एक अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? तो एक अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होती है 7। 7 में एक ही अंक है और सबसे बड़ा भी है। फिर यहीं पे क्वेश्चन बन जाता है, अगर ऐसा पूछे कि ऐसी कौन सी संख्या है
ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कई बार हर एक एग्जाम में, मतलब अलग अलग एग्जामों में, कि ऐसी कौन सी अभाज्य संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। तो वह संख्या है 2। 2 एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम है, बाकी और जितनी भी अभाज्य संख्या हैं वो कोई सम संख्या नहीं है, वो सारी की सारी विषम संख्या होती है। तो एक जो है वो सम अभाज्य संख्या है। क्वेश्चन पूछेगा या हो सकता है सही गलत में पूछ ले कि इनमें से कौन सा कथन असत्य है। तो 2 एक सम अभाज्य संख्या होती है। क्लियर है इतना पॉइंट। अब आज की इस वीडियो में इतना ही। अभाज्य संख्या तक मैंने आपको पढ़ा दिया है। अब मैं करने वाला हूँ कुछ सवाल जो है अगले वीडियो में। अभाज्य संख्या तक यहीं तक। भाज्य, परिमेय, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सारा अभी अगले वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।